ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सितंबर टेस्ट हो, दिसंबर टेस्ट हो या मार्च हो, टीचर ने एक क्वेश्चन ये देना ही देना है। और वो कौन सा होगा? अभी आपको नंबर सिस्टम में भी आया था, x स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू निकालो, है ना। यही क्वेश्चन हमारे पॉलिनोमियल्स में भी आता है। और अगर आप पॉलिनोमियल्स वाली चीज समझ लेते हो तो नंबर सिस्टम भी समझना आपके लिए काफी आसान होगा। तो फर्स्ट होता है बिल्कुल डायरेक्ट, जो कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका नेक्स्ट एडवांस स्टेज आएगा जिसमें बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर क्या गलती होती है अगर ये इजी क्वेश्चन आ जाए? तो फर्स्ट थिंग उसने कहा है x प्लस 1/x की वैल्यू है 5। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस x² प्लस 1/x²। x plus 1/x is equal to 5. Find the value of x² plus 1/x². x plus 1/x equals to 5. Find the value of x² plus 1/x². अब मेरे क्लूज क्या है? आपको x plus 1/x दिया हुआ है, पॉलिनोमियल्स हमने किए हुए हैं, और यहाँ पर दे दिया स्क्वायर। तो मुझे करना क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मेरा पहला क्लू जो है वो यहीं से आएगा कि दैट आई नीड टू स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से 5 का स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। अब साइड में ये फॉर्मूला लिख लेना है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा ये? x² प्लस 1/x² 2 into x into 1/x is equal to 25। ये x और ये x हो गए कैंसल, समझ में आ गया? तो यहाँ जो x प्लस 1/x होता है ना, जो प्रोडक्ट वाली टर्म आती है ना इनकी, वो प्योरली नंबर बन जाता है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं रहता। समझ में आ गया? तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आ जाएगा? x² प्लस 1/x² is equal to 23। Have we understood this much? ये हमारी फर्स्ट लेवल है कि मुझे x प्लस 1/x दिया हुआ है, x² प्लस 1/x² तक पहुंचना है, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट आ जाओ। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है? x प्लस 1/x दिया हुआ है 5, फाइंड x³ प्लस 1/x³। ये 4 क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगी ना अभी, चारों में डिफरेंस देखना क्या क्या हुआ है। अब हमें क्लू कहां से लेना है? कि क्यूब दिया हुआ है जी। तो क्यूब निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो हम अब फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब। किसके इक्वल होता है फॉर्मूला बोलो? a³ प्लस b³ 3ab a प्लस b। अब पता लगेगा मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज करती हूँ, 3a² b या 3ab² क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं मैंने सीखा? बिकॉज यहाँ पर यही चीज यूज होती है, वरना आप लगे रहोगे कि अच्छा इसमें मैंने 3a² b तो निकाल लिया, उसके बाद क्या करूँ? तो ये आ गया x³ प्लस 1/x³ 3 into x into 1/x into x plus 1/x is equal to 125। Are we clear with this much? मैंने फॉर्मूला लगाया है, सबको लगाना आ गया? नव्या आप आगे आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, तो 3 अलग से बैठे ना, आ जाओ, 10th के बच्चे हैं। हाँ जी, चलो करो सॉल्व इसको। अब हम क्या करेंगे? 122 नहीं, x³ प्लस 1/x³, ये x और x कट गया, ये 3 रह गया। यहाँ पर एक और टर्म है x प्लस 1/x, कुछ दिख रही है? x प्लस 1/x क्या आएगी? x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी हुई है? 5, एंड दैट इज इक्वल टू 125। तो मेरे पास x³ प्लस 1/x³ किसके इक्वल आ गया? 125 माइनस 15 विच विल बी इक्वल टू, समझ में आ गया गौतम? x³ में ये a प्लस b की जो टर्म है ना, ये भी अपनी ये वाली वैल्यू उठाकर ले लेती। समझ में आ गया?
पहले स्क्वायर में तो क्योंकि a प्लस बी आई नहीं थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यहाँ पे a क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू a प्लस बी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें लेना है। इतना हमें क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया हो? आर वी क्लियर एवरीवन? चलो अब इसका थर्ड लो, इसके बाद में तुम्हें लेते हैं तुम्हारा डाउट। मैंने आपको दिया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये वाला पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ये दो रूट्स है, ये दो जीरोस है ना, तो हम सम निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोस। फिर मैं क्या निकालूंगी साथ में, इक्वेशन क्या होती है हमारी, x माइनस सम इनटू, ठीक है, 2.2 और 2.1। चलो इसमें हमने क्या किया, हमने क्लू लिया कि हमने x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर ही दिया हुआ ना हमें, तो हम क्या करेंगे इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हमने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये फॉर्मूला किसका लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 5, 25। ये x और x खत्म हो गए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बस जो पहले फर्स्ट केस में क्या हुआ था, प्लस 2ab बना था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जाकर वो माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस 2ab है तो राइट हैंड साइड जाकर वो प्लस हो जाए। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको माइनस दिया हुआ है और स्क्वायर है तो माइनस 2ab की टर्म आपकी प्लस हो जाती है। क्लियर हो गया? और अगर आपको प्लस दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है और बीच में प्लस दिया हुआ है, तो प्लस 2ab की टर्म आपकी माइनस हो जाएगी। दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। क्लियर हो गया? अब इसी में फोर्थ बहुत सिंपल वाली प्रॉब्लम है, आपको दिया है x माइनस 1/x एज 5, उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। क्योंकि क्यूब में ना जो फॉर्मूला होता है वो a माइनस बी होल क्यूब में a क्यूब माइनस बी क्यूब का आता है। तो अगर आपका क्यूब है ना, प्लस वाली चीज में या प्लस का फॉर्मूला दिया हो, माइनस में अगर मुझे प्लस का दिया है तब कैसे करना है वो भी बता देंगे, पहले इतना करेंगे हम। निकाल दो, इसमें क्या रहे हो, इसके बारे में जरूरत नहीं, क्या तो निकाल सकते हैं, वो भी बताऊंगी, वो नेक्स्ट है, ये वही वाले आएंगे वही वाले, ये नहीं आएगा जो मैं करवा रही हूँ, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्या था ना, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ अब क्या करेंगे इसमें, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो आप करोगे a माइनस बी होल क्यूब, बस अपने फॉर्मूलाज की लिस्ट अपने पास रखनी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, दीज आर माई लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। तो x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब, तो x क्यूब माइनस, हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब समझ में आ गया ना क्या गलती हमें क्या ध्यान रखना है। ये आपके बिल्कुल सीधे साधे से क्वेश्चन है कि जो दिया हुआ है बड़े प्यार से हमने सॉल्व किया, कोई गलती नहीं होगी, आराम से बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और अगर ये पेपर में आ जाता है ना, तुम समझो कि मुझे बहुत ही हम लकी हैं, हमें ये वाला क्वेश्चन आ गया।
मैम का मूड बड़ा अच्छा था, उसने डिफिकल्ट क्वेश्चन डाला नहीं है, डायरेक्टली दे दिया। अब घूमने वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 140, दिस इज माई आंसर। ये समझ में आ गया? ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स है। अब घूमने वाला क्वेश्चन पता क्या होता है? यहाँ तक क्लियर है? आपको ना बैकवर्ड चलने को कहा है, सीधा चलना हमारे लिए बहुत आसान है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया है ना। a प्लस बी दिया हुआ है, a² प्लस b² निकालो। अब आपको दिया क्या होगा, a² प्लस b², उससे वापस पहुंचो। क्लियर हो गया? तो एक ना ये फॉर्मूला साथ में लिख लेना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? x² प्लस 1/x² प्लस 2, और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? x² प्लस 1/x² माइनस 2। फॉर्मूला में एक बार प्लस था, यहाँ पर एक बार माइनस था, उसका इफेक्ट कहाँ आया? एक बार +2 है, एक में -2 है। अब ये जो सारी गेम है ना हमारी +2 -2 की ही होगी। समझ में आ गया? +2 -2 की होगी। उसको हम कैसे समझते हैं? मैं कहती हूँ x² प्लस 1/x², लेट मी से, इज इक्वल टू 23। लिखो x²। अब हमारी नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम है, लेवल नंबर 2। वो लेवल 1 था, उसके 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब है लेवल 2। लेवल 2 में क्या कहा है? उसने कहा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू है 23, फाइंड x प्लस 1/x। हमारा ट्रीटमेंट वही रहेगा, मेरी बात सुनो एक बार, ट्रीटमेंट यही रहेगा। मैं अगर क्वेश्चन को 23 से भी सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट लेवल में जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी, मैं उसमें जानकर वैल्यू चेंज क्यों करूंगी? क्योंकि स्क्वायर रूट का नंबर निकालना आसान होगा। ठीक है? जैसे कि अब उसने कहा है x प्लस 1/x निकालो, दिया यहाँ पे स्क्वायर हुआ है, निकालना मुझे x प्लस 1/x है। फॉर्मूला एक ही लगेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वाला, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर। देखो एक चीज तो इसको ऐसे कर सकते हैं, या मैं पूछती हूँ कि जब मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करती हूँ ना, तो ये होता है x² प्लस 1/x² प्लस 2, जो मैं फॉर्मूला भी याद रखूंगी कि अगर इस x² प्लस 1/x² के साथ एक 2 होता ना, तब तो मैं कितने आसानी से निकाल लेती। यही कहते हैं ना, इसमें अगर मैम +2 लगा होता फिर तो क्वेश्चन सॉल्व होता। याद नहीं है? कहते हो मैम ये एंगल 90 लग रहा है, इसको 90 लेकर सॉल्व कर लिया, देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। तो वही चीज मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि अगर इसमें +2 होता तो आपको ये सॉल्व करना बड़ा आसान था। अगर मैं आपको कहूँ x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 23। हाँ, अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दूं तो आपके लिए सॉल्व करना बड़ा आसान है। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23। मैं आपको सिर्फ एक सिचुएशन दे रही हूँ कि मान लो अगर मैंने आपको +2 करके क्वेश्चन दिया होता फिर तो बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेते, लेकिन दिया नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अपने काम को आसान करने के लिए जो +2 नहीं दिख रहा उसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। वो 2 क्यों ऐड किया? बिकॉज मुझे चाहिए था +2। एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी थी और स्क्वायर दिया हुआ था, तो जब मैंने इस x प्लस 1/x, देखो इसको स्क्वायर करोगे ना, इसको तो स्क्वायर करने से रहे, हाँ वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, x² प्लस 1/, ये वाली थी करते थे, ये ले एग्जाम्पल दिया है। तो एक वे होता है जो आपके टीचर्स भी आपको कहेंगे या समझाएंगे, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो व्हाई वी आर एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, नाउ वी अंडरस्टैंड। x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 23 प्लस 2। तो क्या हो गया ये x² प्लस 1/x², ये जो 2 अकेला बैठा है इसको 2ab करके लिख सकती हूँ, और ये बन गया 25। तो दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड, जो आपको बुक्स में भी लिखा होगा, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया? समझ में आ गया हमें? देखो आपने इसे स्क्वायर किया तो ये फॉर्मूला बनकर आ गया। आपके पास ये वैल्यू तो है नहीं, इसकी वैल्यू है x² प्लस 1/x², क्या है 23 प्लस 2 हो गया। अब समझना आसान है,
x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हाँ, समझ में आ गया मैंने क्या किया है? हमने यहाँ पे प्लस लिखा था, हमें स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, तो मैंने यहाँ पर इसको स्क्वायर करके फॉर्मूला बना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। अनदर वे टू लुक एट दिस प्रॉब्लम, अगर आपको टीचर कहते हैं कि यही करना है, देन यू नो यही करना है ना? ये होता है ना, हमारा 9th में इशू बहुत आता है, नहीं नहीं ऐसे वाला मेथड ही करना है, वो क्यों गलत किया है, आता है ना ये, है ना? तो अगर मैम कहते हैं कि एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स करके ही करना है तो वो कर लो, या फिर आप देखो आपको वापस जाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं करके हमारा आंसर आ रहा, तो जो आपको टर्म यहाँ दी हुई है इसका फॉर्मूला लिख दो स्क्वायर का। स्क्वायर का क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर मुझे स्क्वायर की वैल्यू दी हुई थी, इसका फॉर्मूला लिखा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, 23 में 2 ऐड हुआ तो ये बन गया 25। इज इट इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड? वरना यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि नाउ इट हैज बिकम x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर एज 25। बात वही कह रहे हैं, बस समझने में और प्रेजेंट करने में फर्क है। तो जो आपको समझ में आता है वो आप करना, जो इजी लगे वो करो। मैम ने कहा है एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स करना है तो वो कर लो, आपको लगे कि नहीं ऐसे नहीं हमें ये करके ठीक लग रहा है तो वैसे, डीएवी ये सिखाता है। तो लास्ट से जो बच्चा था उसने ये कहा था कि इसको y ले लो और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आप वैल्यू निकाल सकते, ठीक है ना? और यूजुअली जो बुक्स में मिलता है एक्स्ट्रा बुक्स में एडिशन में वो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स ही कहा होता है, ठीक है? हाँ तो वो तो आपको वैल्यू के साथ मेथड तो सेम ही रहेगा ना। तो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? प्लस माइनस 5। जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो स्क्वायर रूट में +5 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है। समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? आपने कहा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x प्लस 1 बाय एक्स का होल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तब क्या होगा? +-5, कि जब मैंने 5 को स्क्वायर किया तब भी आता है 25, -5 को स्क्वायर किया तब भी आता है 25। तो जब हम सॉल्व करते हैं और हमें कुछ भी मेंशन ना किया हो तो हम दोनों स्क्वायर रूट्स लेते हैं, +5 ऑल्सो -5 ऑल्सो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका आधा नंबर यही कट जाता है। क्लियर हो गया इतना? यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट लेवल की फर्स्ट प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इज इक्वल टू 23, हमें x प्लस 1 बाय एक्स निकालना था। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज 27, फाइंड x minus 1 by x. Now see if I can go for this question now. x square plus 1 by x square as 27 दिया हुआ है, आपको निकालनी है x minus 1 by x। तो हम क्या करेंगे? देखो सबसे इजी मुझे भी यही लगता है कि x minus 1 by x का होल स्क्वायर कर दिया, ये निकालना था। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो मैंने होल स्क्वायर का फॉर्मूला ले लिया, ठीक है? मतलब होता है ना, हमें कैसे पता लगेगा मैम स्क्वायर ही करना है, हमें कैसे पता लगेगा क्यूब लेना है, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, आपने a माइनस बी a प्लस बी होल स्क्वायर ही किया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर -2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, किसकी है? ये किसके इक्वल है? 27, -2 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 25। अब समझ में आ गया? Is it easy to understand now? अब वो subtracting 2 on both sides होता है। अगर मैं यहाँ जाऊं कि अगर इसके पास -2 होता ना तब तो ये बहुत आसानी से x minus 1 by x का होल स्क्वायर बन जाता। तो मैंने यहाँ पर लिखा subtracting 2 on both sides. This is my method जो usually schools कहते हैं करो। तो अगर आपने करना भी है तो आपको पता है कि आपने स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो वहां से क्लू लेकर आप ये सीख सकते हो। तो x minus 1 by x का होल स्क्वायर as 25, x minus 1 by x as +-5। समझ में आ गया बच्चे ये सबको? ये है हमारी सेकंड प्रॉब्लम कि हमें x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर दिया हुआ है, हमने x minus 1 by x निकाल लिया। क्लियर हो गया? अब आते हैं थर्ड लेवल। चलो हमें कहा है x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर
अब इसमें स्क्वायर रूट में आंसर आ सकता है बिकॉज मैं बहुत रैंडमली नंबर ले रही हूँ. इज इक्वल टू 11. लेट मी सी. फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स. अब ये थर्ड उसी में बीच में प्लस तो ठीक था, फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. समझ में आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं फैक्टराइज करती हूँ तो क्या बन जाएगा? एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स. समझ में आ गया हमें इतना, है ना? तो अब मतलब हमें क्या दे दिया? हमारे जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे ना, उनका मिक्सचर करके दे दिया. पहले 2 क्वेश्चंस हमने किए थे ना, उनका मिक्सचर सा करके दे दिया हमने, राइट? पहले 2 क्वेश्चंस का मिक्सचर दे दिया. इतना समझ में आ गया कि एक बार मैं x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो उससे x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 11 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 13. तो x प्लस 1 बाय एक्स किसके इक्वल आ गया? प्लस माइनस रूट 13. मेक श्योर दैट आफ्टर यू डू दिस क्वेश्चन इन द क्लास, घर जाकर इसे एज इट इज एक बार, जब तक मैं पॉलिनोमियल्स करवाऊंगी ना और ये वाले क्वेश्चंस चलेंगे, हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चंस करना और लिखना कि इनमें डिफरेंस क्या है. वहां हमें लिखना नहीं है तो बोलना है, अपने आप में समझना है कि वहां पर ये दिया था तो ये किया, यहाँ पर ये दिया है तो ऐसे किया. समझ में आया? अगर तुमने गलत किया पेपर में, है ना, यहाँ बीच में इन बिटवीन माइनस दिया है, तुमने 34 लेकर उसे सॉल्व कर लिया, मतलब 36 6 स्क्वायर माइनस 2 कर लिया, है ना, विच इज रॉन्ग. तो ये चीज मुझे समझानी है आपको कि जब स्क्वायर में माइनस दिया हो ना, तो वो a माइनस बी और a प्लस बी के में स्प्लिट हो जाता है. तो आपको 2 क्वेश्चंस दे दिए, एक a प्लस बी भी निकालो, a माइनस बी भी निकालो. अब हमने a प्लस बी निकाल लिया, अब मैं निकालूंगी a माइनस बी. तो x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2. तो x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस 2 विच इज 9. परफेक्ट स्क्वायर एक ही केस में बनेगा, या प्लस 2 में या माइनस 2. ठीक है ना? मतलब अगर मैं यहाँ 7 लेती तो माइनस 5 हो जाता, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन प्लस 2 में 9 हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर है. दैट्स व्हाई द वैल्यूज गेट चेंज्ड अकॉर्डिंगली कि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए प्लस 2 माइनस 2 करने. ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. ठीक हो गया? तो अब मैं क्या करूंगी, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है. तो x प्लस 1 बाय एक्स किसके इक्वल है? प्लस माइनस रूट 13. x माइनस 1 बाय एक्स किसके इक्वल है? प्लस माइनस रूट 3. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा या तो प्लस में, है ना, या माइनस में, या यूजुअली हमें दिया होता है x इज पॉजिटिव, तो आपके पास प्लस वाली वैल्यूज ही आती है कि x पॉजिटिव है तो सब कुछ प्लस में लेना है. क्लियर हो गया इतना? 39 कैसे लिख सकते हो? समझ में आ गया बच्चे हमें सब कुछ ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कुछ ना समझ में आया हो? दिस इज माय थर्ड लेवल, दिस इज माय थर्ड प्रॉब्लम इन दैट लेवल. समझ में आ गया इतना? कोई प्रॉब्लम नहीं आता. ठीक है, अब हमें पता क्या दिया होता है इसके बाद. मान लो मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स. अब जो ये रास्ता है ना स्क्वायर से क्यूब तक जाने का, इसका इन बिटवीन का रास्ता कौन सा होगा? निकालने को क्या कहा है? एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब. तो मुझे क्या निकालना चाहिए? x प्लस 1 बाय एक्स या x माइनस 1 बाय एक्स. ऐसे में क्या करो, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, क्यूब हमेशा प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में. तो आप क्या करोगे, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं प्लस निकालूं या माइनस निकालूं,
दोनों को क्यूब करो, लिखो दोनों को क्यूब करो, क्या बनेगा? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स प्लस 1/x, और ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स माइनस 1। दोनों लिखो। अब बताओ मुझे क्या निकालना चाहिए, x प्लस 1/x या x माइनस 1/x? दोनों। दोनों चाहिए होंगे। अगर मेरे पास x माइनस 1/x हो तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये तो कट ही गया, ये वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मेरे को बेटर क्या है निकालना, x माइनस 1/x का होल क्यूब। समझ में आ गया? अगर अब मुझे फॉर्मूलाज याद होंगे, अभी स्टार्ट किया है, कल से फॉर्मूलाज लिख पाएंगे, और कल से ना फॉर्मूलाज इनके भी लिखने शुरू कर देंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, वो सब कल सब आराम से फॉर्मूलाज लिख पाऊंगी। आज बस इतने ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं, इसी पर प्रैक्टिस करवाऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं दूंगी। मतलब ये नहीं कि मैं सारा काम आज ही खत्म करवा दूं, ऐसा नहीं कर रही। तो अगर ये समझ में आ गया कि दोनों में से दोनों फॉर्मूलाज लिखो, एंड लिखना बिकॉज इट इज x माइनस 1/x क्यूब, लिख लो इस चीज को, बिकॉज इट इज x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, वी चूज x माइनस 1/x का होल क्यूब। हम ये फॉर्मूला प्रेफर करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। आप दोनों फॉर्मूलाज लिखोगे, और जो आपने सिलेक्ट किया है उसके आगे लिख दो सिलेक्ट दिस, बिकॉज वी नीड माइनस, और इसमें माइनस आया। समझ में आ गया? अभी ये लिखोगे तो बाद में जाकर जब रिवाइज करोगे समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो समझ में आ गया? चलो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब, ये फॉर्मूला मैंने यूज करना है। तो मुझे निकालना क्या है, मतलब ये रास्ता ना, यहां से यहां का रास्ता कहां से होकर निकलता है, x माइनस 1/x। यहाँ खड़े हैं, यहाँ पहुंचना है, तो बीच में जो रास्ता आएगा, बीच में जो स्टॉप आएगा वो कौन सा है, x माइनस 1/x। तो मुझे खुद फिगर आउट करना है, क्वेश्चन ने नहीं बताया, और आपका क्वेश्चन यही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका यही क्वेश्चन आएगा, या फिर ये आएगा कि x माइनस 1/x निकालो जो मैंने पहले किया था, या x प्लस 1/x निकालो। समझ में आ गया क्या, राइट? या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हुआ है, फाइंड x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, वो वाला क्वेश्चन होगा जिसमें घूमना पड़े, जिसमें ये रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है हमें। समझ में आ गया? तो अब हम क्या करेंगे, इतना मुझे समझ में आ गया है कि आई नीड टू फाइंड x माइनस 1/x। तो मैं अब अपना x माइनस 1/x होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूंगी, क्योंकि स्क्वायर के सम की वैल्यू मुझे दी हुई है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 25। अब समझ में आ गया, x माइनस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो वही बात दोबारा से आ गई जो पीछे अभी तक करते आ रहे हो, बस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और हो गया। पहले यहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, अब यहां से स्टार्ट कर रहे हो। समझ में आ गया? ऑलवेज प्रैक्टिस द सेम क्वेश्चंस, घर जाकर सोच कर खुद से जब रिवाइज करोगे तभी समझ में आएगा। प्लस आपने इनिशियल की ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली क्लासेस मिस की हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, तो आपको क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी, आपको चांसेस ज्यादा ये वाले क्वेश्चन आने के हैं। क्लियर हो गया इतना? आज एक क्लास में समझ नहीं आएगा, आराम से घर जाकर इसे सॉल्व करना, फिर जो डाउट्स हैं कल मुझसे पूछना। इसको मई 31 तक हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, आराम से खत्म हो जाएगा। उसके बाद रिविजन्स करनी है, आपको ट्रायंगल्स रिवाइज करवाना है, हेरॉन्स फॉर्मूला, नंबर सिस्टम मुझे लगता है मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, कोऑर्डिनेट करवाना है, कोऑर्डिनेट की रिविजन करवानी है, प्लस इसकी थोड़ी बहुत रिविजन होगी। ठीक है? और जुलाई टेस्ट में जो भी सिलेबस आ रहा है उस हिसाब से करके आई मेक श्योर कि आगे थोड़ा सिलेबस चलता रहे। चैप्टर 4 करवा दूंगी तो इजी है। ठीक है? अगर बुक के हिसाब से देखो, और एक स्टैट्स करवा दूंगी, स्टैट्स भी बहुत इजी है।
यूक्लिड तो बीच में हो जाएगा, बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, सच में कह रही हूँ, बहुत थ्योरी है इसमें। ठीक है, चलो समझ में आ गया। मैं x माइनस 1/x निकाल लिया। अब यहाँ पर ना क्या होता है, x माइनस 1/x की दो वैल्यूज है, या तो है 5 या है -5, दोनों ही केस में आंसर निकालना होगा। अब निकालने के लिए ये वाला हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x दिया हुआ है, निकालना क्या है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो क्या करना चाहिए, आप x दिया हुआ है, क्यूब निकालना है, x दिया हुआ है, क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्योंकि अगर मैंने स्क्वायर किया तो क्यूब तो आने से रहा है ना। तो समझ में आ गया हमें, ये रब कर रही हूँ जो पीछे हमने किया था। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों को एक बार सॉल्व करके देखो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज मेंशन्ड that your x is positive given that x minus 1/x is positive, उससे आप करते हो तो आपको पता है एक ही वैल्यू ली। अगर नहीं दिया हो तो आप दोनों लेकर करो, ठीक है ना। तो आपने लिखा क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x, x इंटू 1/x इज इक्वल टू 125। हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसमें, सॉल्व करो, 140। 140 आ गया ना, बड़े आराम से सबका। अब यहाँ पर भी लिखना कि अगर ये -5 होता तब क्या करते, तब भी आप करते क्यूबिंग बोथ साइड्स, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 3x इंटू 1/x, x माइनस 1/x इज इक्वल टू -125। ठीक हो गया। अब हो क्या रहा है देखो, आपका x माइनस 1/x किसके इक्वल था, -5। तो जब आपने ये -5 यहाँ पुट किया तो क्या हो जाएगा, ये +15 हो जाएगा, यहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा, -15। तो आंसर क्या आ गया, नंबर चेंज नहीं हुआ, बस प्लस माइनस हो गया। समझ में आ गया हमें। समझ में आ गया इतना। तो आंसर इज -140, राइट। एक बार एक क्वेश्चन और लिख लो, लिखो, इसी पर एक बार खुद करना है आपने। अब ये आपको दिया हुआ है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। बिल्कुल सेम जैसे पहले किया था वही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सिर्फ मैंने नंबर चेंज किया है। जीरोस निकालना है, एलसीएम ले लिया ना। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करने हैं, ये अपॉन 2 हो जाता है ना, फिर बाहर, ठीक है। अब इसके रूट्स निकालने हैं, कैसे करना है, या तो तुमने फॉर्मूला किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैंने करवाया इक्वेशन था वो तुमने किया नहीं, वो बताओ। ये नहीं किया है अभी, तो ये वाला क्वेश्चन चांसेस कम है आपके,
एग्जाम्पल में ना वो पॉलिनोमियल्स को भी फर्दर दिया है कि आपको सॉल्व करना आता है, फैक्टराइज करना आता है। उसमें नहीं दिया ना पार्ट वाला का। देखो उसमें क्या कहा है, फैक्टराइज करो। यहाँ तो आराम से कर सकते हो फैक्टराइज। जहाँ पे स्क्वायर रूट वाले आते हैं ना वहां मुश्किल हो जाती है, तो वहां क्या करना होता है, इसको फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं। जैसे 15 है तो इसको मैंने 5 × 3 लिख दिया, तो फिर स्क्वायर रूट 3 दिया हुआ ना, तो 3 को लिख दिया √3 फिर उसके साथ एक 5√3 + √3 लिख दिया, तो ये 4 का डिफरेंस बन गया। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 6 दिया हुआ था ना, इसको लिखा 3 × 2। अब यहाँ पे √2 चाहिए था तो √2 × √2, तो एक 3√2 एक √2, एक आ जाएगा -3√2 + √2। कितना आंसर आता है? क्यूबिंग किया तो अच्छा, x - 1/x निकाला कि x + 1/x? x - 1/x किसके इक्वल आया? +-3। ठीक है, तो अब हम क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे। मुझे पता है कि जो आंसर प्लस में आएगा वही माइनस में आएगा, तो मैं क्यूबिंग क्या करती हूँ, x³ - 1/x³ -3 × x × 1/x, x - 1/x = 27। ये हमारा खत्म हो गया। -3 × 3 will be equal to 27। तो कितना आ गया, x³ - 1/x³, -9 वहां जाके प्लस हुआ तो क्या हो जाएगा, x³ - 1/x³ is 27 + 9 which will be equal to 36। ध्यान रखना बच्चे। अब समझ में आ गया, समझ में आ गया हमें? ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। आपको जो नेक्स्ट इसी का देखो, इसका भाई बैठा हुआ है जो अलग से, वो वाला क्वेश्चन कौन सा है ना, वही करना है, इसके आगे और नहीं, बस इतना ही करवा रही। चलो नेक्स्ट लिखो। आपको दिया हुआ है x² + 1/x² = 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। अब तो इसको भी स्क्वायरिंग ऑन होता है कि x⁴ दिया हुआ है, फिर आपको x + 1/x तक पहुंचना है। ठीक है, वो भी अलग है। फिर क्यूब और पावर 6 दी होती है, उसको आगे यूज करना है अगर डिफिकल्टी लेवल में जाए। वो नहीं करवा रही अभी भी, यही करवा रही ना, वो भी करवा दो ना। अभी नहीं करवा दो मैम, करवाते रहे हो। आई कैंट हेल्प इट बिकॉज ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता ही, और पहली बार में समझ नहीं आएगा, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर इसको प्रैक्टिस कर लेते हो देन यू विल अंडरस्टैंड द टेक्निक। डोंट नंबर्स में मत भागना कि ये 7 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है ना, नंबर्स में मत भागना, टेक्निक में भागना। इसमें आप क्या निकालोगे, x + 1/x है, x - 1/x? सबको समझ में आ रहा है कि x + 1/x निकालना है। आपको अगर ये समझ में आ गया ना, आपका मतलब 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आधे लोग तो समझ नहीं पाते हैं, या मैं समझा नहीं पाती थी लास्ट ईयर तक कि प्लस निकालेंगे, प्लस क्यों निकालेंगे, माइनस क्यों निकालेंगे। समझ में आया? लास्ट टाइम तक मैंने समझा नहीं पाई थी कि प्लस क्यों निकालेंगे और माइनस क्यों निकालेंगे। तो उसके लिए आई अंडरस्टूड कि मैं कैसे फाइंड आउट करती हूँ, फॉर्मूला देखकर। तो मैं फॉर्मूला साथ में लिखा, आपको भी वही लिखाया, एंड देन यू फाइंड आउट कि प्लस निकालना है। तो पहले तो मुझे स्क्वायर निकालना है, x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 1/x² + 2। तो 7 + 2 कितना हो गया, 9। x + 1/x किसके इक्वल आ गया, +-3। अब x + 1/x एज 3 या फिर -3 लोगे, प्लस में प्लस की वैल्यू होगी, माइनस में माइनस की वैल्यू होगी। दिस मस्ट बी अंडरस्टूड, है ना? तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो x + 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 27, x³ + 1/x³ + 2 + 3 x × 1/x, x + 1/x is 27। ये खत्म हो गया। x + 1/x की जगह आपने क्या लिख दिया, 3।
तो जाकर वो माइनस हो जाएगा वहां पर 27 माइनस साइन कितना बन जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 18। वो तो लिखोगे, समझ में आ गया इतना हमें? प्लस लिया है तो प्लस 18 की वैल्यू आएगी, माइनस लिया है तो माइनस 18 आ जाएगा, है ना? आपका आंसर वैसे ही सॉल्व हो। इतना समझ में आ गया हमें? यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया हो? चलो इसी पे नेक्स्ट प्रैक्टिस लिख लो। चलो एक क्वेश्चन, अच्छा चलो डिफरेंस सा करवाती है, देखो इसका आंसर निकालो क्या हो। ठीक है, चलो ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वाले क्वेश्चन करवाती हूँ, बड़ा मजा आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दिया हुआ आपको 86 इंटू 86 इंटू 86, 14 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 86 इंटू 86 माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 14। हाँ जी, क्या करना चाहिए मुझे? काम करो तुम अपना। 86 का क्यूब निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे कटेंगे? हाँ यहाँ पे लिख दिया मैंने। देखो इसमें ना पता क्या होता है, आपको ये कैलकुलेशंस करने के लिए नहीं दिया होगा। ये मत सोचना कि मुझे 86 इंटू 86 इंटू 86 करना है, 14 क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस माइनस करना है, वो नहीं दिया होगा, राइट? तो आप अपने फॉर्मूलाज निकालो, जहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे है ना वो निकालो, पेज लिखा है ना सामने इकट्ठा करके। ये देखो 86 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार। तो 86 की पावर क्या बन गई? 3। 14 कितनी बारी मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बारी। 14 की पावर क्या बन गई? 3। नीचे आ जाओ डिनोमिनेटर में, 86 का क्या हो रहा है? स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14, मतलब दो ही नंबर्स दिए थे उनको मल्टीप्लाई किया, साथ में माइनस साइन लगा दिया, और नेक्स्ट हो रहा है 14 स्क्वायर। अब अपने क्वेश्चंस में आओ, अपने फॉर्मूलाज में आओ, कुछ इसके साथ कोई मिलता जुलता सा लिखता हो हमें। देखो फॉर्मूलाज में क्यूब वाला फॉर्मूला चेक करोगे, देखो दोबारा से चेक करो। यहाँ पे 2 नहीं है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर कैसा लग जाएगा? तभी कह रही हूँ फॉर्मूलाज देखो, नीचे वाला लगेगा कि ऊपर लगेगा? फॉर्मूलाज की लिस्ट देखो, सच में फॉर्मूलाज को रिलेट करो, वरना देखते रहोगे हमेशा सोचोगे कि दूसरा बच्चा आंसर देगा, मैं अपना आंसर दे दूंगी उसके साथ। यहाँ दिया हुआ है 86 का क्यूब, 14 का क्यूब, ये है a स्क्वायर 86 स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14, 14 स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है? देखो a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आया? इजी लगा हमें? सिर्फ फॉर्मूलाज याद करके उनको फिट करना है हमें। तो मतलब मुझे यूज क्या करना है? a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि उसके मिलते जुलते ही क्वेश्चन दिए हैं, सारी टर्म्स उससे मिलती जुलती दी हैं कि उस ऊपर वाले को, इस ऊपर वाली टर्म को मैं ब्रेक कर सकती हूँ एज a प्लस बी इंटू 86 स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 स्क्वायर। समझ में आया इतना सबको? और नीचे हमारे पास है वही 86 स्क्वायर 86 इंटू 14 प्लस 14 स्क्वायर। ये पूरी और ये पूरा कैंसिल हो गया, सीधा सा इसका आंसर था। एक्चुअली मैंने चेक भी किया हुआ है कि आप क्यूब्स निकालो, सच में इतनी वैल्यू मैं कभी कभी थी पहले जब मैं पढ़ाई करती थी, तो मैंने एक्चुअली मल्टीप्लाई करके तीनों को, यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया हुआ है, नीचे स्क्वायर करके दोनों टर्म्स को, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके चेक किया है, आंसर 100 ही आता है। दिस इज व्हाट आई हैव डन एक्चुअली। उसको मैंने देखा है कि ऐसा होता है, क्यों होता है, दैट्स व्हाई आई हैव अंडरस्टूड कि ये फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट वे। आपको वो कह रहा है कि आप स्मार्ट वे में रिकॉग्नाइज करो, अपने फॉर्मूलाज को फिट करो। सच में कह रही हूँ, मैंने सॉल्व किया हुआ है, एक चीज मैंने स्क्वायर क्यूब करके लिखा था आंसर इसका। चलो नेक्स्ट लिखो, अब ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। ये ना ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, वहां पे लगता है कि क्या आ गया। जब ऐसा नंबर वाला क्वेश्चन दिखे ना, सारे के सारे फॉर्मूलाज ना आपके आगे होने चाहिए, वो प्रोजेक्ट नहीं आता, वहां पे प्रोजेक्शन लग जाए, आपके सारे सामने आए, आप देखो कि क्यूब दिया हुआ या स्क्वायर दिया हो, और मैं इसे कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्यूब ही दिया हो। ठीक है, इसी वाला
0.75, 0.75, 0.75 3 बार मल्टीप्लाई किया, 0.25 प्लस बीच में दिया हुआ है 0.25 और बीच में दिया हुआ है बीच में प्लस साइन है 0.25 3 बार मल्टीप्लाई। नीचे दिया, बताओगे नीचे क्या आएगी टर्म? 0.75 into 0.75 minus 0.75 into 0.25 plus 0.25. समझ में आ गया? If I see the upper part of the question now, I am dead sure आगे मुझे देखना भी नहीं पड़ेगा नीचे आपका डिनोमिनेटर क्या है मैं बता दूं। और अगर ये प्लस दिया हुआ ना मतलब क्वेश्चन गलत है, या आपने गलत किया है, कॉपी किया है, या फिर पीछे से गलत आया है, आप इसको सही करोगे, या तो ऊपर माइनस होगा या नीचे प्लस होगा। अच्छा मान लो अगर ऐसे दिया हो, ये ऊपर माइनस है और ये सारी टर्म्स प्लस में है, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है वो? ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस की जगह माइनस दिया हो तो समझ में आ गया, राइट? दिस विल ऑलवेज गो इन सिमेट्री। ऐसा नहीं है कि ये प्लस में देकर यहाँ प्लस दे देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको क्या कह रही हूँ, आप अपने 9th के बच्चे हो, आप कोई साइंटिस्ट नहीं बैठे हुआ रिसर्च करने के लिए कि नया फॉर्मूला कोई डेवलप करोगे, नई मेथड ऑफ कैलकुलेशंस वहां पे डेवलप करोगे, ठीक है? तो आपको हर एक चीज आपकी सिमेट्री में दी होगी, आपको उसी से फिगर आउट करना है, जिसे आप लिख दोगे कि दिस विल बी इक्वल टू 0.75 माइनस 0.25, बिकॉज जो आपकी ये वाली टर्म है स्क्वायर वाली, ये खत्म हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा? माइनस है 0.5। समझ में आ गया सबको? घर जाकर अगर ये चैप्टर समझना है ना, मैं आपको वही कह सकती हूँ कि इसको प्लीज घर जाकर पूरा ऐसे जितना मैंने करवाया है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये मत सोचना छुट्टी हो गई है तो हमें नहीं करना। अभी के 10 मिनट आधा घंटा लगा लोगे ना, लास्ट में जब ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना अपने आप से, तब अच्छा लगेगा। समझ में आ गया? इतना घर जाकर इसे सॉल्व करना है। आपका होमवर्क आज का यही है। एवरी डे इफ आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क, आपका होमवर्क यही है, डू क्लास वर्क, रिपीट क्लास वर्क।